भगवान आंख मलते मलते मैया के ढोरे पहुंच गए। यशोदा मैया के पास पहुंचे तो यशोदा मैया ने बड़े लाड़ में आके लाला को गोद में बिठायो। देखो जब छोरा लाला बड़ा हो जाता है ना, और जब बड़ा होके नहाए धोए ना, तो मैया उस पर बड़ा गुस्सा करती है। अरे कैसा कुरूप दिख रहा है, नहाया नहीं धोया नहीं। लेकिन वही बालक जब बच्चा होता है ना, तो जब वो ना नहाया धोया हो, मैया देखो कैसे उसको गले लगा लगा के चुम्बन करती है, प्यार करती है, उस पर लाड़ लड़ाती है। और चाहे कितना भी बुरा दिख रहा हो, पर मैया को लग आ गया मेरा राजकुमार। हाँ यही तो है राजकुमार दुनिया में। पर अब भीतर मन में उसके लिए स्नेह है, तो कैसा भी उसको राजकुमारी दिखेगा। तो आंखों पे सारा काजल बह बह के ठाकुर जी के मुख पे फैला, और मैया देख देख के एकदम राजी हो रही। आहा कितनो सुंदर लाला है मेरो, बलैया लाऊं बलाए जाऊं। और बलैया ले ले करके लाला को गोद में बिठा लेती है, और गोद में बिठा के मैया लाला से बात करने लगी। आपस में दोनों बात करवे लगे। लाला बता तो कुछ सबते प्यारो कहा है, तो कुछ सबते प्यारो कहा है। मैया ने सोची कि मेरो नाम लेगो कि मैया मोकू तू प्यारी है सबते। पर नटखट ठाकुर जी बोले मैया मोकू माखन बड़ो प्यारो है। मैया बोली अच्छा मोतेऊ ज्यादा प्यारो? बोला हाँ तोतेऊ ज्यादा प्यारो है। अच्छा मैया अब तू बता तो को कहा प्यारो है? तो को अपनो माखन दूध दही ये ज्यादा प्यारो कि मैं ज्यादा प्यारो? मैया हंसी, अरे बावरे तेरे सामने या की कहा चलाई, माखन दूध दही कहाँ और तू कहाँ? कोई तुलना है? तेरो तोते जो मेरो प्यार है वो माखन दूध दही ते कहाँ जाएगो? ठाकुर जी बोले मैया कह तो रही है, पर तू मोह लगे ना है कभी कभी, जब तू इतनी लग जाए ना या दूध दही में, तो मोह को लगे तू मोते प्यारी ना करे। मैया बोली अरे नाना लाला तू ये बता मैं दूध दही कौन के ताई निकालू? तेरे ही ताई तो निकालू कि तू खाएगो तो को माखन प्यारो है तो को दूध प्यारो, तो तेरे लिया करूं। अच्छो मैया सच्ची कह रही है? बोले हाँ सच्ची कह रही है। ठाकुर जी के मन में बैठ गई कि चलो अब मैया मोड़े ते कह रही कि हम ज्यादा प्यारे तो शायद हम ही होंगे। पर वहां चूल्हे पे रखी दूध को सूजी थोड़ी सी शैतानी। आप कहोगे दूध कैसे शैतानी सूझ सकती है? अरे ये जो भगवान के आसपास जितने जड़ पदार्थ भी रहते हैं ना, ये जड़ नहीं है, इन सब में भी भाव होता है। दूध वहां बैठा बैठा सोच रहा है कि यशोदा मैया इसको स्तन से दूध पिला रही है लाला को, तो सारा दूध पी के पेट भर जाएगा तो मेरा क्या होगा? मैं ठाकुर जी की सेवा में कैसे लगूंगा? सो रोको बीच में। क्या किया? दूध उफनने लगा। अब दूध उफनने लगा तो मैया एकदम घबराई और लाला को गोदी से उठा के बिठा के भाग गई दूध बचाने। लाला बोले ले हद है गई। अब हाली तो 2 सेकंड पहले मैया बड़ी बड़ी बातें डी हाँक रही कि दूध प्यारो नाए मोकू तो पूत प्यारो, मोकू तो लाला प्यारो, और देखो पूत की क्या हालत है, यहाँ पटक के चली गई है, दूध के पीछे भग गई है। मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है या घर में, हमारो कछु कोई सम्मान ही नहीं है या घर में। जो कछ है दूध दही है मैया के ताई। तो ले मैया अभी हम बताते हैं दूध की तेरी जो प्रेम है मैया का, आज उसी को नष्ट कर देते हैं। सो ले बंसी ठाकुर जी ने सारे दूध के मटका मटकी सब फोड़ डाले। अब जैसे ठाकुर जी ने दूध के मटका फोड़े, मैया को आवाज आई, कछु खटर पटर की आवाज आई, तो मैया भागी भागी भीतर आई। का हेरो ने देखूं और देखी तो सारो घर मैया को दूध दही में भयो पड़ो है, सारे हाथ सने पड़े, लाला को मुंह सनो पड़ो है। और जैसे मैया ने देखी सोई मैया लेके डंडी दामोदर भगवान को मारने दौड़ी। ठाकुर जी डर के मारे, आज मैया के मुख पे बड़ो क्रोध है, पकड़ लेगी तो छोड़ेगी ना। सो भागे जा रहे हैं, भागे भागे। मैया कह रही डट जा रुक जा, तो छोड़ूंगी ना। आज तू सोच रहे तू बच के भाग जाएगो तो कुछ जान नहीं दूंगी, कछु भी है जाए।
चाहे मो बूढ़ी को कितनो भी परिश्रम करनो पड़े तो को आज मजा चखाऊंगी। सो ठाकुर जी आगे आगे, मैया पीछे पीछे, भागते 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 यशोदा मैया ने जाके फट लाला को पकड़ लियो। पकड़ के लाला के कान को पकड़ के यशोदा मैया हाथ में सांटी लेके, डंडी लेकर के लाला को डांट लगा रही, बोल तू बड़ो बदमाश है गयो है, तो को जब देखो शैतानी सूझे। आज इतने मेरे बरसों पुराने दही के घड़ा तेने एक सेकंड में सब फोड़ फाड़ डाले, सोची भी ना कि मैया की का हालत होगी। तू बड़ो बिगड़ तो जा रहे हो, अब तो को रोकना पड़ेगो। सो मैया एक रस्सी लाई और रस्सी ला करके लाला को बांधवे लगी। लाला को बांधो गयो। कथा आप जानते, 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है, पर मैया ने भी हार नहीं मानी। मैया रस्सी लाती गई, जोड़ती गई, लाती गई, जोड़ती गई, और अंत में लाला को रस्सी ते मैया ने बांध दी। भगवान दामोदर रस्सी ते बंधे भये हैं, उखल ते बंधे भये हैं, और उन्हीं दामोदर भगवान का ध्यान करते हुए सारे देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, दामोदर अष्टक का गान करते हैं। देखो कार्तिक मास के कई भाव हैं। एक तो पहली बात ये भक्तों का मास है, ये भक्तों का महीना है। इसी मास में एक भाव ये भी है, भगवान शंकर के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उन्होंने तारकासुर का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक मास हो गया। पर वैष्णव समाज में ये कहा जाता है कि श्री राधा रानी का भी एक नाम कार्तिकी है। राधिकाम सकलान कामान तस्मात् राधिते कीर्तिता। उन श्री राधा रानी के नाम से इस मास का नाम कार्तिक पड़ा। और एक भविष्य पुराण में कथा आती है, भविष्य पुराण में लिखा है कि इसी मास में एक बार श्री राधा रानी कुंज में गई, और आज श्याम सुंदर आए नहीं। राधा रानी प्रतीक्षा कर रही हैं, बहुत समय हो गया प्रतीक्षा करते करते, कन्हैया आ ही नहीं रहे। तो राधा रानी थोड़ा मान करने लगी, मान करके बैठ गई। अब थोड़ी देर बाद जब कृष्ण आए तो मान के कारण श्री राधा रानी ने वहीं लताओं, कुंज की जो लताएं थी, उन लताओं को लेकर के कन्हैया को बांध दिया लताओं से। ब्रज में कथा आती है कि सारी ब्रज की गोपी दीपदान करने गई है, ठाकुर जी भी उनके पीछे पीछे गए, यशोदा मैया भी गई हैं। तो यमुना के घाट पे कन्हैया लाला बैठ गए। तो यशोदा मैया ने कही कि देख लाला, यमुना जी को बहाव बहुत तेज है, तू यहीं किनारे पे बैठो रही हो, भीतर मत आइयो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैया, तुम जाओ भीतर। बोले कछु करियो मत उधम। ठाकुर जी बोले अरे मैया मैं कभी उधम करूंगा जीवन में? मैया बोली बिल्कुल ना, तू तो कतई उधम ना करे, पर लाला आज चुपचाप किनारे में बैठो रही हो। ठाकुर जी बैठ गए। सब गोपी दीपदान कर रही हैं, पर जैसे जैसे दीपदान कर रही हैं तो क्या देखती हैं कि थोड़ी दूर जा करके जो दीपक है, जो प्रकाश है, वो लुप्त हो गया, दिख ही नहीं रहा, दिए ही नहीं दिख रहे। सब गोपी बोली कहाँ गए हमारे दिए? तो मुड़ के देखो तो बीच यमुना जी में ठाकुर जी खड़े हैं कि सब दिए इनको अपनी गोदी में लेके ठाड़े। यशोदा मैया ने कही अरे लाला तो को मैंने कही ना कि ये उधम मत करियो, तो क्यों इन दिए इनको लेके ठाड़ो है? तो ठाकुर जी ने बड़ो प्यारो उत्तर दियो। भगवान कह रहे मैया ये सब दिए जो है ना, ये पानी में डूब रहे, और मेरे होते हुए कोई मेरी आंखन के सामने डूब रहे हो, ये मैं देख नहीं सकूं। मैं उन डूबते हुए को लेकर के किनारे पर ले आऊं, यही तो मेरा काम है। डूबते को किनारे पे लानो। तो यशोदा मैया ने कही डूब तो सारे रहे, तू का सबको बचा लेगो? ठाकुर जी कहते सबको मैंने कोई ठेको ना लियो, पर जा दिए को मुख मेरी ओर है, यानी जिस जीव का मुख मेरी ओर है उसको मैं कभी डूबने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। ऐसे भगवान जो अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को कभी डूबने ना दे,
ऐसे भगवान दामोदर का हम सब ध्यान करते हुए